नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। साथियों, नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ 2015 से लेकर आज तक पुरानी पेंशन बहाली की मुहिम को मजबूत करने के लिए और पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार हिमाचल प्रदेश में प्रयासरत है और NMOPS के बैनर तले पूरे देश में हम सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत है। हम धन्यवाद करते हैं राजस्थान सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के, जिन्होंने अपने कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर दी है। और छत्तीसगढ़ के साथ के बाद जो है अब झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त तक जो है सारी अधिसूचनाएं पेंशन बहाली की कर दी जाएगी और उसके बाद ही आधिकारिक रूप से इसका ऐलान किया जाएगा। हम राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे और राज्यों में भी पेंशन बहाली की मुहिम जिस तरह से चली है, उस तरह से जिस तरह से कर्मचारियों का सहयोग मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है अन्य राज्यों में भी जल्द पेंशन बहाल होगी। बहुत सारे राज्यों में राज्य सरकारें जो है पेंशन बहाली करने की तैयारियां कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी हमारा आंदोलन पिछले 5-6 वर्षों से जिस तरह से मजबूती पकड़े हुए है, जिस तरह से जिस गति से चल रहा है, इसके लिए हम तमाम कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि पेंशन बहाली जो है मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान सरकार को जो है फलाना पत्र लिखा गया केंद्र सरकार के द्वारा, PFRDA के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया या इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि राजस्थान सरकार ने जो है पेंशन बहाली की हर एक अधिसूचना कर दी है। जो सरकारी गजट आता है उसमें भी जो है राजस्थान सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उन सबको पुरानी पेंशन बहाली, उन सब की पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी गई है और वहाँ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत ही जो है सेवानिवृत्ति के बाद लाभ मिलेंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ ने भी ये शुरुआत की है और जो झारखंड की बात है वो उनके जो है सारी नोटिफिकेशन अभी होनी है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त तक का समय मांगा है। इसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश में भी पेंशन बहाली के लिए सरकार ने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर की, लेकिन कुछ भ्रांति, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या कुछ अन्य लोगों की तरफ से हो, ये फैलाई जा रही है कि PFRDA जो है कर्मचारियों का पैसा नहीं देगा। मैं एक बात इसके संबंध में स्पष्ट कर दूं कि अशोक गहलोत जी ने जब राजस्थान में पेंशन बहाल की है और राजस्थान में सरकार ने जब केंद्र सरकार को पत्र लिखा और केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें जो है हम पैसे वापस नहीं कर सकते, तो उसके बाद भी माननीय अशोक गहलोत जी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि PFRDA से पैसा वापस आए चाहे नहीं आए, हम राजस्थान में हमने पेंशन बहाली की घोषणा भी की है, अधिसूचनाएं भी की है। हम हर हाल में जो है अपने इस अधिसूचना से पीछे नहीं हट सकते और कर्मचारियों को हर हाल में पुरानी पेंशन का ही लाभ दिया जाएगा। साथियों, इसी संबंध में मैं ये हिमाचल के संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल की सरकार अगर पेंशन बहाल करती है और बड़ा दिल दिखाती है और इस तरह की घोषणा करती है, तो मुझे उम्मीद है कि हिमाचल के कर्मचारी भी सरकार के जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी कार्यों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात ये स्पष्ट कर दूं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही कि पैसा आएगा नहीं आएगा, देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है कोर्ट केस के माध्यम से या किसी की डेथ या किसी और कारणों से जिनको भी पुरानी जो NPS कर्मचारी थे जिनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिला है, उन सब का पैसा PFRDA के माध्यम से जो NSDL में लगता है, कंपनियों में लगता है, वो सारा पैसा जो है वापिस उन कर्मचारियों को, उनके परिवारों को मिल चुका है। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल गलत भ्रांतियां हैं और अगर इस तरह की कुछ दिक्कतें रहती भी हैं तो हम माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट से ये सारे जो भी अगर मामले बनते भी होंगे भविष्य में, तो वो सारे मामले हम कोर्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं। देखिए, आज तो हम अपने पेंशन संबंधित जो हमारा जो कानून बने हैं या जो भी हमें NPS के तहत रखा गया है, हम बिल्कुल शुरू की अवस्था में है। 10-15 साल अभी तक NPS को आए हुए अगर मान लीजिए ये ही काम जो है आज से 20 साल के बाद होता है, तो हमारे कर्मचारी जो है 20 साल के बाद या आज से
50 साल के बाद ये बातें होती हैं तो उस समय तो हो सकता है कि कंपनियां बिल्कुल ही मुखर जाए कि हम 1% भी कर्मचारियों का पैसा नहीं दे सकते या नहीं देंगे, या कंपनियां भाग जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा? हम सीधे स्पष्ट रूप से सिर्फ एक निवेदन सरकार से करना चाहते हैं, जो भी कर्मचारियों का पैसा कटता है, जो आपका शेयर जाता है, उसको आप अपने पास रखिए। देश के हित में, प्रदेश के हित में उस पैसे को लगाएं। आम जनता का वो पैसा है, कर्मचारियों का वो पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग ना करें, कंपनियों को ना दें। दूसरी बात, कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें, ताकि जब कर्मचारियों को जरूरत हो तो ये कंपनियां इस तरह की आंखें दिखाने लायक ना बचे और इस तरह की बातें ना करें। लेकिन फिर भी ये सारी, मैं फिर से ये बात कहूंगा कि ये सारी बातें जो है भ्रांतियां हैं, क्योंकि सरकार जब जो भी चाहे पीएफआरडी हो या कोई और संस्था हो, ये सारी की सारी जो है सरकार के अंडर है। इस जब सरकारी आदेश अगर कोई होता है तो इस तरह से कोई भी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो सरकार के आदेश मानने के लिए जो है बाध्य होती है, वो सरकार के आदेशों को इग्नोर नहीं कर सकती। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि पेंशन बहाली के संघर्ष में जुड़े रहे, इस पेंशन बहाली के संघर्ष को और मजबूत करें। मैं वादा करता हूं, एनपीएस से वादा करती है कि हिमाचल प्रदेश में हम हर हाल में पेंशन बहाल करवा कर रहेंगे, और जिसमें आप सबका सहयोग अगर इसी तरह मिलता रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अगले 6 महीने के अंदर हर हाल में जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल करवा कर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी।